किसानों के टोल को बंद करने के बाद ये उनके विरोध के एक हिस्से के रूप में फ्री किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी के टोल प्लाजा की अगर हम बात करते हैं तो जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है कि किसी भी तरीके से यहां पर कुछ भी स्थिति बिगड़ ना पाए। किसानों के जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज 17वां दिन है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज का आंदोलन और ज्यादा तेज हो चुका है। टोल प्लाजा को फ्री करने की बात किसानों की तरफ से कही गई थी, हाईवे को जाम करने की बात कही गई थी किसानों की तरफ से। जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है उससे ये साफ पता चलता है कि किसान और सरकार के बीच जो आर पार की लड़ाई है वो और ज्यादा तेज हो चुकी है। जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं किसानों का आक्रोश भी बढ़ता चला जा रहा है। यूपी के सभी टोल प्लाजा पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ ना पाए और स्थिति में काबू पाया जा सके। के न्यूज इंडिया आपको पल पल के अपडेट्स देता जा रहा है। के न्यूज इंडिया पर हर एक जानकारी आप पा सकते हैं। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आपको बताते चले 17 दिनों से किसानों का महाधरना जारी है। किसानों ने आंदोलन को तेज किया है। दिल्ली से ये खबर बता रहे हैं आपको, वहां पर किसान ने आज टोल फ्री कराने की बात कही है। आपको बताते चले फरीदाबाद के पास टोल प्लाजा पर 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इससे साफ अनुमान आप लगा सकते हैं किस तरीके से और लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता चला जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जयवीर मावी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपको पता है कि 17 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन के और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो किसान का आंदोलन है और जो किसानों का आक्रोश है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए किसान पहले दिन से ही कह रहे हैं कि पूरा राशन पानी लाके बैठे, सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो हटने वाले नहीं है। लेकिन किसानों को शायद ही ये उम्मीद होगी, जिस तरह से लगातार वार्ताएं हुई सरकार के साथ में और उसके बाद सारी बैठकें जो है एक तरह से विफल रही है, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव दिए वो किसानों ने नामंजूर कर दिए और किसानों ने जो तीनों कृषि कानून रद्द करने की बात कही वो सरकार ने नामंजूर कर दी। आमने सामने की लड़ाई यहाँ पे दिख रही है और खासकर सरकार भी फ्रंट फुट पे खेलने को तैयार है। यही बड़ी वजह है कि किसानों जिस तरह रात 12 बजे तमाम टोल प्लाजा बंद करने की बात कही है, फ्री करने की बात कही गई थी किसानों की तरफ से, उसे बेअसर करने के लिए तमाम प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। सबसे पहले दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की बात कही गई थी, तो वहां पे कई सेक्टर में पुलिस और आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। गुड़गांव दिल्ली गुड़गांव का जो हाईवे है वहां भी यही स्थिति है, टोल प्लाजा पे भी यही स्थिति है और पूरे दिल्ली जयपुर हाईवे पे जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अकेले गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाके में लगभग 250 कर्मी पुलिसकर्मी और सेना के जवान जो है 2500 सेना के जवान तैनात किए गए हैं और तमाम पुलिस ऑफिसर कमिश्नर रैंक के अधिकारी जो है वो वहां पे लगाए गए हैं। 7 सेक्टरों में इसे बांटा गया, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग पुलिस बल और अलग अलग फोर्स को तैनात किया गया है। हम जिस जगह खड़े हैं ये दिल्ली फरीदाबाद का टोल प्लाजा है और दिल्ली आगरा वे को भी बंद करने की किसानों की तरफ से जाम करने की बात कही गई थी और ये वही रास्ता है कि दिल्ली से और आगरा के लिए जाता है। इस रास्ते को भी बंद करने की बात कही गई थी। जहां हम खड़े हैं ये सराय का टोल प्लाजा है हरियाणा का, जहां पे तमाम पुलिसकर्मी तैनात किए गए। लेकिन जिस तरह की हलचल किसानों को उम्मीद थी कि इसे बंद किया जाएगा, इसे फ्री किया जाएगा, वो चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। एहतियात के तौर पे ये गाड़ियां हमारे पास में ही खड़ी है और बाकायदा यहाँ पे ये लोग टोल दे रहे हैं और टोल देने के बाद ये लाइन इसी वजह से है कि ये लोग टोल पे कर रहे हैं और ये टोल देके फिर इसके बाद पास कर रहे हैं यहाँ से। तो जाहिर तौर पे जो मुहिम किसानों ने चलाई थी प्रशासन उसे विफल करने के लिए पुरजोर जो कोशिश की है वो खास तौर पर ये जो इलाके आसपास के हैं यहाँ पे सफल होती दिख रही है। हालांकि तमाम अन्य जगह जो है वो किसान पहुंचे हैं, जो हाईवे जाम करने की बात कही गई है उसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं।
दूसरी तरफ 11 बजे जो सिंघू बॉर्डर पे बैठक होती है वो बैठक भी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में आगे की रणनीति भी होगी, क्योंकि किसान जो है डेली एक नई स्कीम लेके आते हैं। जो अभी हमारी जब किसानों से बात हुई थी, जो रूटीन बनाया गया, तो रात 12 बजे पहले टोल प्लाजा फ्री करने के बाद, आज की बात करें तो दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की बात, आगे आने वाले दिनों की बात करें तो रिलायंस के जो मॉल है, रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है, उन्हें बंद करने के बाद वहां से खरीदारी न करने की बात कही गई है। तो इस तरह की योजनाएं जो है वो किसानों के एजेंडे में है। तुम यहाँ यहाँ तक कि खड़ी हो रेलवे जाओ थोड़ी ट्रैक देर। जब करने की जाम भी मैं घुमाने की बात किसानों करूँ तो के यार द्वारा कही जा अगर रही है। ना घुमा दे चालक को। हाँ इसे जी अमित, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर इस समय आप मौजूद है वहां पर इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार लोग टोल दे रहे हैं ताकि और वो बाहर भी जा रहे हैं। तो जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया था कि आज का आंदोलन तेज किया जाएगा, उसको लेकर के प्रशासन भी अब अलर्ट पर है। प्रशासन ने भी कमर कस ली है कि इन सभी चीजों को रोका जा सके और स्थितियां बिगड़ ना पाए। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से टोल को फ्री करने की बात किसानों की तरफ से कही गई, आप इस समय जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर इस वक्त में मेरठ बदायूं मार्ग के जो नरोरा टोल प्लाजा उस पर मौजूद है, जहां पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन के अधिकारियों ने टोल प्लाजा को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया है। अगर हम जनपद बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर में 3 टोल प्लाजा बने हुए हैं, जहां एक दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर सिकंदराबाद पे बना हुआ है, एक गोलावटी रोड पर बना हुआ है और एक यहाँ नरोरा पे बना हुआ है। लेकिन तीनों ही टोल प्लाजाओं को पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से किसानों ने चेतावनी दी थी प्रशासन को कि 11 बजे टोल प्लाजाओं को फ्री कर दिया जाएगा, उसी को देखते हुए जनपद बुलंदशहर के सभी अधिकारियों पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने भी और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से कमर कस लिया गया। किसी भी तरह से कोई भी व्यवहार नहीं करने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए प्रशासन को किसी तरह से बल प्रयोग क्यों ना करना पड़े। देखिए, अगर हम तस्वीर अगर ये बात करें तो देखिए टोल प्लाजा पे देखिए पुलिस प्रशासन या चारों तरफ खड़ा हुआ है। चारों तरफ हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हमें अलर्ट दिखाई दे रहा है और हम चारों तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस तरह से लगातार पुलिस प्रशासन को देखते हुए अगर किसानों की बात करें तो किसानों का आना जाना भी अभी बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे ही पहले प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। जी अनिल, जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता चला जा रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इस आंदोलन को तेज किया जा रहा है और रोज कोई ना कोई नई रणनीति के साथ यहां पर किसान पहुंचते हैं। आज जो रणनीति है उसका साफ तौर पर यह कहना था कि नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा, टोल को फ्री करवाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी गेट पर मौजूद हूं और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो पुलिसकर्मी जो मौजूद है, जो जवान यहाँ तैनात है, आप उनका एक नजारा यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर वही अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार अब जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, महिलाएं भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर कैद कर दी गई है। वहीं अगर किसानों की बात करते हैं तो जो किसानों के जो संगठन है वो यहाँ पर अब इस तरह की उनकी जो कार्यशैली नहीं दिखाई दे रही, उस तरह जो किसान है जितनी बड़ी तादाद में होने चाहिए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, जिसको लेकर लगातार अगर हम बात करें तो किसानों की जो योजनाएं हैं देखना है कि किस तरह जो किसान है अब, क्योंकि लगातार यहाँ पर कल किसानों ने पैदल मार्च भी किया था और पैदल मार्च कर यहाँ पर जो हलचल थी वो सुरक्षा गार्डों के अनुसार वो हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से जो किसान है साथी के साथ एक तरफ बैठे हुए, वहीं दूसरी तरफ जो जवान है वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात है। तस्वीरों में जिस तरह हमने आपको देखा है कि जियो चला रहे हो मौजूद है। वहीं मैं आपको बता दूं जो तमाम सुरक्षा कर्मी है इनकी 8-8 घंटे की जो शिक्षा 3 घंटे 3 शिफ्ट में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी लगातार हमेशा तैनात रहते हैं और किसी भी तरह के जो किसानों की जो आवाजाही उसको रोकने में जो कच्चे इलाके हैं वहाँ पर भी तैनात है और उधर से भी कहा जा सकता है कि पूरी तरह से किसानों को यहाँ पर रोका हुआ है और किसी भी हालत में किसानी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाम करने की बात है या टोल फ्री करने की बात है, वहाँ पर जो किसान है उनका कोई अब उस तरह का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो किसानों की है जो हालात है उनके समर्थन की बात करते हैं, जो समर्थक लोग हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं और जो समर्थन में जिस तरह से तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक जो दल थे वो भी
पर है और अब इस आंदोलन को तेज बनाने की जो बात किसान अपनी योजनाओं के अनुसार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो किसानों की जो योजनाएं थी वो धराशायी हो रही है और जो प्रशासन है वो मजबूत है, क्योंकि जिस तरह केंद्र सरकार ने अपने जो निर्देश है, जो अपना रवैया है, वो स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल को वापसी नहीं लेगी और किसी भी हालत में अब बिल वापसी की बात करना का कोई लाभ नहीं है। तो उसको लेकर जो किसान है, लेकिन किसानों की मांग थी कि वो केवल बिल वापसी की मांग करते, तो कहीं ना कहीं सरकार के हालात थे वो अब उसमें सरकार जो मजबूती के साथ खड़ी हुई है और किसान संगठन से कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को कमजोर और ऐसा है महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार अ, आज 17वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से डटे हुए थे। जो प्रभाव शुरुआत के दिनों में था और वो धीरे धीरे जो प्रभाव था वो कम होता जा रहा है और प्रशासन या सरकार का जो प्रभाव है वो बढ़ता लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से किसानों की जो योजनाएं थी वो उनके प्रशासन की जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं सफल हुई है और प्रशासन ने किसानों का जो आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं जो तेज गति से उस पर ब्रेक लगा दिया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन है अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। जो किसान है वो शांत है और अपनी बात लगातार वो आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन तेज करने की बात करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो योजनाएं जो किसानों द्वारा बनाई जाती है योजनाओं को ध्वस्त किया जा रहा है और जो ऐसे जो आंदोलन को तेज करने के जो दावे हैं कहीं ना कहीं किसानों के लगातार तेज भी हो रहे हैं, चाहे भारत बंद की आह्वान की बात करें या चक्का जाम की बात करें, तो तमाम जो ऐसे जो दावे किसान आंदोलन की तरफ से किसान संगठनों की तरफ से किए गए थे वो धीरे धीरे समाप्त हुए हैं और ठंडे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस कुल आंदोलन को अगर देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो किसानों का जो आंदोलन है वो शांति की तरफ चल रहा है, धीरे धीरे जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। जी सृष्टि। बिल्कुल जय व्यवसायी का आपने तो कहीं ना कहीं आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन भी लगातार पुख्ता इंतजाम करता जा रहा है ताकि स्थिति बिगड़ने ना पाए। और लगातार हम अपडेट आपको देते जा रहे हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन आज तेज करने की बात कही थी उसको लेकर के लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से टोल प्लाजा बंद करने फ्री करने की बात कही गई थी किसानों की तरफ से, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अमित, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और उसी को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि स्थिति ना बिगड़ने पाए। कहा जा रहा है कि 50,000 किसान और आ रहे हैं, वो भी इसमें जुड़ेंगे ताकि आंदोलन को और बड़ा किया जा सके। देखिए, जब से सरकार खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आई है, सरकार तमाम केंद्रीय मंत्रियों के बयान आए हैं कि किस तरह से आंदोलन को हाईजेक किया गया है। आंदोलन के अंदर जो है शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों की मांग की गई, उस तरह के पोस्टर जो है कल देखने को मिले। उससे इसका असर कहीं ना कहीं निगेटिव होता जा रहा है। सरकार भी अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है और हालांकि किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टि से अपने मंच को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन इस तरह की चीजें निकल के आई है और ये भी कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर इससे भी कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर हुआ है। और यही बड़ी वजह है कि किसान जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसका असर उस तरह से नहीं दिख रहा है। पहले दिन भारत बंद का जिस स्तर पे किसान उम्मीद करते थे कि भारत बंद का असर दिखेगा, उस तरह से नहीं दिखा। तमाम दुकानें, तमाम शॉप उसी तरह से खुले रहे और उसके बाद जो है आज की जो किसानों की रणनीति है इसकी बात करें या रात 12 बजे जो तमाम टोल प्लाजा को फ्री करने की बात कही गई थी, तो चीजें जो है कहीं ना कहीं लोअर वे में जा रही है। किसानों को उम्मीद थी कि वो जब आवाज देंगे तो पूरा देश एक साथ में खड़ा होगा। सरकार कह रही है कि चंद किसान चंद भूत जो है वो इस तरह की मुहिम को अंजाम, और तमाम जो अराजक तत्व है खासतौर पे वो लोग जो है इसे बढ़ावा दे रहे हैं कि कैसे सरकार को दबाया जा सके, लेकिन सरकार दबने वाली नहीं है। जो बिल है वो लोगों के फेवर में, किसानों के फेवर में है। सरकार दोगुनी आय किसानों की करने के लिए प्रतिबद्ध है और छोटे मोटे गुट जो तमाम प्रदर्शन कर भी रहे हैं वो अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। अगर आंदोलन करते हैं तो उससे न सिर्फ उनका नुकसान होगा बल्कि देश का नुकसान होगा। तो तमाम केंद्रीय मंत्री सामने आ चुके हैं, योजना और लंबी बनाई गई है। अब सरकार की तरफ से, पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 700 जनसभाएं होने वाली है।
तो जाहिर तौर पे अब सरकार का ध्यान जो है वो किसानों की तरफ नहीं है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं है। सिर्फ किसी तरह का नुकसान ना हो उसके लिए प्रशासन को जरूर अलर्ट किया गया है। सरकार की जो मुहिम है कि जनता के बीच जाए, किसानों के बीच जाए और किसानों को समझाए कि कैसे बिल उनके लिए लाभकारी है, तो इसके लिए सरकार योजना बना चुकी है और किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति को कितना बल मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार बैठक हुई। कल जब बॉर्डर के किसानों से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने जो मुहिम चलाई है, हमारी मुहिम कहाँ तक से होती है। हमने लोगों से कहा है कि रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है वहां पे पेट्रोल न डलवाए, जो मॉल्स है वहां सामान न खरीदे, उन्हें बंद करने की भी बात कही गई। लेकिन इसका असर क्या जमीन पर बिल्कुल अमित। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार आंदोलन जारी है और आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, किसानों का और तेज कर दिया है। किसानों ने आज टोल फ्री करने की बात कही गई, नेशनल हाईवे को जाम करने की बात कही गई। अगर हम बात करते हैं प्रशासन की, किस तरीके से स्थिति में काबू पाया जाएगा, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर जिस तरह किसानों का जो शुरू में चेतावनी दी थी कि टोल प्लाजाओं को फ्री कर दिया जाए, लेकिन अभी हम बात करते हैं तो जिस वक्त हम यहाँ मौजूद है नरोरा टोल प्लाजा पे, तो यहाँ अभी तक कोई भी किसान नहीं पहुंच पाया है। तो इससे लगता है कि किसानों के जिस तरह मंसूबे जिस तरह से शुरू में लग रहे थे कि किसान पूरी तरह से हाईवे को जाम कर देंगे, लेकिन किसानों का जिस तरह से ना आना कहीं ना कहीं किसानों के मनोबल को कम करता है। और प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने जो टोल प्लाजा पूरी तरह उनको छावनी में तब्दील कर दिया। प्रशासन के और पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से ये कहना है कि जो अराजक तत्व हैं, जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनको किसी भी तरह से उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए पुलिस और तो प्रशासन को किसी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े। अगर हम जनपद बुलंदशहर के डीएम एसएसपी की बात करें तो डीएम एसएसपी लगातार सभी टोल प्लाजाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने डीएम एसएसपी ने भी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी अराजक तत्व अगर कोई किसी तरह के माहौल को बिगाड़ने की बात करता है तो उसके खिलाफ संगीन धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन यहाँ हम अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें तो किसान पूरी तरह से कुछ कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जिस तरह से सरकार ने जो नीति बनाई है उसको देखते अगर सरकार की बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं अपने जो नीति है उसमें सफल होती हुई साफ दिखाई दे रही है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरह से अगर जनपद बुलंदशहर के हम प्रशासन की हम बात करते हैं तो प्रशासन ने जिस तरह से टोल प्लाजा को सामने में बना दिया है। हम देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को हम कमजोर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां किसानों ने 11 बजे की बात की कि 11 बजे तो सभी टोलों पर किसान नहीं पहुंचा है। किसानों को पूरी तरह से यहाँ पूरी जो किसानों की रणनीति है उसको पूरी तरह से अभी विफल होते हुए हम साफ साफ देख रहे हैं और प्रशासन यहाँ पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जीवन हो या गवर्नेंस, हम एक पैराडॉक्स अक्सर देखते हैं। जो कॉन्फिडेंट होता है वो दूसरों को जगह देने में हिचकिचाता नहीं है, लेकिन